हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और अभी तो वैसे भी बारिश का मौसम हो गया तो क्योंकि ना तो गर्मी लग रही होगी और कुछ पंखे की केवल ज़रूरत है। कूलर में पानी के टाइम जो पानी डालने का टाइम है वो भी बच गया। तो बहुत ही खुशी की बात है कि बारिश हुई है और मानसून का आगमन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चलो बात करते हैं अपन आज भिंडी की। तो भिंडी से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन है उन सब की चर्चा करते हैं। बहुत ही मोस्ट शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखते इधर, भिंडी का वैज्ञानिक नाम है कि जो भिंडी का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है इनमें से। देखो इधर भिंडी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। सोलेनम ट्यूबरोसम। ये सोलेनम ट्यूबरोसम किसका वानस्पतिक नाम है? आलू का। ठीक है। अच्छा, बात करते एबल मोस्कस एस्कुलेंटम। ये किसका है? भिंडी का। और लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम ये किसका है? टमाटर का। किसका है? टमाटर का। और सोलेनम मेलोंजिना ये किसका है? बैंगन का। ठीक है। और अपने को किसका पूछ रहा है? भिंडी का वैज्ञानिक नाम। तो सही आंसर अपना किया जाता है एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इधर, भिंडी किस परिवार से संबंधित है कि जो भिंडी का जो फैमिली है वो क्या है? सोलेनेसी नहीं, सोलेनेसी किसका होता है? टमाटर का। और किसका होता है? मिर्च का। और किसका होता है? आलू का। और किसका होता है? बैंगन का। अच्छा, और बात करें इन सब की जो क्रोमोसोम नंबर है सबके कितना है? 24 है। आलू के कितने हैं? 48 है ना, क्योंकि चतुर्गुणित है, बाकी ये क्या है? द्विगुणित है। और एपीएससी, ये जो एपीएससी होता है जो होता है किसका? गाजर का। किसका होता है? गाजर का, जिसे बोलते हैं अम्बेल, है ना, या अम्बेली फेरी, सॉरी। और मालवेसी ये क्या है? सही आंसर अपना किया जाता है भिंडी का, जिसका कुल क्या होता है? मालवेसी। और एलियसी ये किसका होता है? प्याज और किसका? लहसुन का। लहसुन, प्याज और लहसुन का जो फैमिली है वो क्या है? एलियसी। तो अपना सही आंसर क्या जाता है? मालवेसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भिंडी में 69 संख्या कितनी पाई जाती है? 20 या क्रोमोसोम नंबर कितनी पाई जाती है? क्रोमोसोम नंबर कितना पाया जाता है? 22। 22 तो किस में होता है? ऐसे अमरूद में। और 40 किस में होता है? आम में। और 90 तो होता ही नहीं। और 130, बिल्कुल यही 130 किस में पाया जाता है? भिंडी में पाई जाती है, जो बहुगुणित होती है। क्या होती है? बहुगुणित, जिसमें कितने क्रोमोसोम? 130। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी के फल को कहते हैं कि जो भिंडी का फल है उसे क्या कहते हैं? लेनेंटम नहीं, लेनेंटम तो जो मूंगफली है, मूंगफली है उसको बोलते हैं, या उसके जो फल है उसे बोलते हैं। और कैरियोप्सिस, जितने भी जो खाद्यान्न वर्ग की जो सब आती है फसलें, उन सब का अगर फल का प्रकार की बात करें तो वो क्या होता है? कैरियोप्सिस। और सिजोकार्प, सिजोकार्प की बात करें तो जो मसाले वाली है, जैसे सौंफ हुआ और भी जैसे जीरा हुआ, उनके जो फल का प्रकार हुआ तो क्या होता है? सिजोकार्प। और कैप्सूल, कैप्सूल किसका होता है? भिंडी का होता है। और किसका होता है? आंवले का होता है। किसका? आंवला का होता है। और किसका होता है आंवले के अलावा? एक और है ना, क्या बोलते हैं? कपास। कपास का हुआ। और किसका होता है? अफीम का भी होता है क्या? बिल्कुल, जैसे अपन ब्लैक सोना कहते हैं, जो होता है क्या? अफीम। और ब्लैक डायमंड जी किसे बोलते हैं? अपन भैंस को बोलते हैं। और ब्लैक सोना किसे बोलते हैं? अफीम को। सफेद सोना किसे बोलते हैं? कपास को, है ना। तो इन सब का जो फल का प्रकार क्या होता है? कैप्सूल, भिंडी, आंवला, कपास और अफीम। ठीक है। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सब्जियों की रानी है कि सब्जियों की रानी किसे कहते हैं? जो सब्जियों की रानी होती है वो क्या होती है? भिंडी। क्या होती है? भिंडी। और इस भिंडी को अन्य किस नाम से बोलते हैं? ओकरा। किस नाम से बोलते हैं? ओकरा, डोकरा नहीं, ओकरा बोलते हैं। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? भिंडी। नेक्स्ट, आयोडीन का मुख्य स्रोत है कि आयोडीन है वो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? वो किस में पाई जाती है? भिंडी में। किस में? भिंडी में पाई जाती है। बैंगन में पाई जाती है क्या? नहीं, बैंगन में सबसे ज्यादा एंथोसायनिन होता है। और गाजर नहीं, विटामिन ए होता है। मूली नहीं, विटामिन सी होती है। और भिंडी, सही आंसर जाता है भिंडी। नेक्स्ट देखो,
भिंडी की वर्षाकालीन या खरीफ में बुआई हेतु बीज दर होती है कि भिंडी की जो वर्षाकालीन बुआई मतलब 2 बार मतलब बुआई करते हैं। एक तो बात करें तो वर्षाकालीन या खरीफ, एक करते हैं जायद, मतलब 2 प्रकार से करते हैं। तो इनमें जो वर्षाकालीन की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, वो होती है 8 से 10 केजी। कितनी होती है, 8 से 10 केजी। और जो 18 से 22 केजी होती है वो कौन सी होती है, ग्रीष्मकालीन या फिर बोले तो जो जायद वाली होती है उसका होते है कौन सा, 18 से 22। तो अपना सही आंसर अपना क्या जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट बात ये है कि अपनी जो मासार्थ कोचिंग है ये जेड सीयूटी के अलावा अपन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर 11वीं भी चलाओ 12वीं भी चलाओ, क्योंकि जो बच्चे हैं 1 साल का गैप जो होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं और स्कूलिंग करते करते वहाँ पर ना तो उनको मॉड्यूल मिल पाती, ना उनको डीपीपी मिल पाती, ना उनको सही गाइडेंस मिल पाता है। तो इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे थे। तो उन्हीं के डिमांड के ऊपर अपन ने क्लास 11th और क्लास 12th एजी और बायो दोनों का अपन फाउंडेशन बैच स्टार्ट करें, वो भी ऑनलाइन। और अभी ओनली समर के लिए ये ऑफर है। अगर आप 11th क्लास नीट फाउंडेशन बात करें तो बायोलॉजी जो पीसीबी की जो सब्जेक्ट होती है उनकी, अगर वो आप ऑनलाइन ले रहे हो तो मात्र कितने 1499 रुपये, मतलब % ऑफ चल रहा है फिलहाल। केवल और केवल ये समर का ऑफर है, बाद में ये ऑफर बंद हो जाएगा। और अगर आप ईयरली बैच नीट फाउंडेशन 12th ले रहे हो तो कितना है 1599। इन सब में आपको जैसे टॉपिक होता है, टॉपिक से संबंधित आपको उसकी डीपीपी मिलेगी, उसकी मॉड्यूल मिलेगा और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। और बहुत मतलब कि शानदार टीचर है, बहुत शानदार शैली है, बिल्कुल सरल भाषा में एक एक चीज को समझा समझा करके पढ़ाया जाएगा। और ऐसा मतलब कि आप कभी ना तो पढ़ोगे, ऐसे टीचर अपने पास में। बात करते ईयर बैच जो क्लास 11th है वो सीयूटी और जेट फाउंडेशन जो मात्र 999 रुपए है, 75% ऑफ, ये केवल समर ऑफर है। और ऐसे ईयरली बैच है जो 12th क्लास का है सीयूटी और जेट फाउंडेशन, वो कितना है मात्र 1199, मतलब इसमें भी 77% क्या है ऑफ है। ऐसे कृषि पर्यवेक्षक अपना जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ये भी बैच चल रहा है और सीयूटी का अलग से बैच भी चलाएंगे, उसका जेट का भी अलग से बैच चलाएंगे, उसका अगली क्लास में ऑफर लेकर के आते हैं। तो अगर कोई आपके भी छोटा भाई बहन है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर मासा आरदे के नाम से ये जो ऐप है डाउनलोड, मासा आरदे कैरियर इंस्टीट्यूट, ये ऐप डाउनलोड करो और जल्दी से जाकर के आप बैच परचेज कर सकते हो और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आगे। भिंडी के अंकुरण हेतु उपयुक्त टेम्परेचर है कि जो भिंडी का जो अंकुरण है वो उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है, 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, प्रयुक्त होता है। बिल्कुल जो उपयुक्त रहता है जहाँ पर अंकुरण बहुत ज्यादा। और अगर देखा जाए तो जो 35 डिग्री है, 35 डिग्री सेल्सियस, ये भी उत्तम माना जाता है ना, सबसे बढ़िया माना जाता है 35 डिग्री सेल्सियस। इसके अपोजिट अगर बात करें, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान हो जाए तो क्या हो जाता है, अंकुरण बंद, अंकुरण बंद हो जाता है। अच्छा, बात करें 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर तो भी क्या हो जाता है, अंकुरण बंद। मतलब क्या होता है कि 20 से कम और 40 से अधिक अगर टेम्परेचर होता है वायुमंडल का तो क्या होता है, अंकुरण। और अंकुरण का जो उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 30 या फिर बोले तो 35 डिग्री भी उपयुक्त माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। तो देखते हो ऑप्शन में 10 से 15 नहीं, 15 से 20 नहीं, 20 से 25 नहीं, 25 से 30। सही आंसर अपना क्या मान रहे हैं, 25 से 30। बाकी इन दोनों चीजों को नोट करके रखना, 20 से कम डिग्री सेंटीग्रेड पे अंकुरण बंद और 40 से मैक्सिमम ये भी अंकुरण बंद। ठीक है, बात करते भिंडी का मुख्य रोग है लीफ कर्ल वायरस। बिल्कुल, जो लीफ कर्ल वायरस ये वायरस है, ये भी किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस। और ये इसका वाहक होता है कौन, सफेद मक्खी। और सफेद मक्खी जो होता है वो वाहक होता है किसका, वायरस का, जिसके द्वारा क्या होता है, लीफ कर्ल वायरस। अच्छा, अगेती अंगमारी नहीं, पचेती अंगमारी नहीं, पित्त शिरा वायरस, बिल्कुल जो PVMV जिसे बोलते हैं ये होता है पित्तशिरा मोजेक वायरस। और ये पित्तशिरा जो मोजेक वायरस है ये मतलब बात करें तो सबसे खतरनाक
जो भिंडी का रोग होने वाला है यही है। और इसकी प्रतिरोधी किस्म होती है कौन सी? पूसा सावनी। कौन सी है? पूसा सावनी, जिसको किसने विकसित किया था? डॉक्टर हरभजन ने। डॉक्टर हरभजन ने, है ना, इसने विकसित किया था डॉक्टर हरभजन ने पूसा सावनी। और पित्तशिरा मोजेक वायरस प्रतिरोधी किस्म है कौन सी? पूसा सावनी। और पित्तशिरा मोजेक वायरस भिंडी का मुख्य रोग होता है। बात करते आगे, सही आंसर अपना क्या रहता है यहाँ पर? डी। बात करते आगे, भिंडी का मुख्य तनाव व फल छेदक कीट है बेमेसिया टेबेसाई। ये बेमेसिया टेबेसाई तो सफेद मक्खी है। और एरिस वाइटेला, बिल्कुल सही आंसर अपना क्या आता है? एरिस वाइटेला। ये क्या है? तनाव फल छेदक जो कीट है वो यही है, एरिस वाइटेला। और इसके मतलब कि क्या कर दिया? बीटी ओकरा, मतलब इसको निदान के लिए बीटी ओकरा लिया, मतलब लगा दिया गया। मतलब कि जो बीटी जो है वो किस में डाल दिया गया? अपनी भिंडी में डाल दिया गया, जिसके प्रति क्या होता है? तनाव फल छेदक जो कीट है उसके नहीं लगते। जैसे बीटी कपास है, बीटी तंबाकू है, उसी प्रकार से बीटी जो भिंडी है वो भी आने लग गई। तो इसके प्रतिरोधी ले आए, है ना। निम्न में से किस सब्जी को भिंडी कहते हैं? कि इन जो 4 सब्जियों के नाम है इनमें से किसे अपन भिंडी के नाम से बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या मिर्च को भिंडी बोलते हैं क्या? नहीं। ओकरा को बोलते हैं क्या? बिल्कुल सही आंसर अपना क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी, ओकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर होती है। मैंने अभी अभी बताया था कि ग्रीष्मकालीन की भिंडी की जो बीज दर है वो कितनी होती है, और वर्षाकालीन होती है बीज दर उसकी कितनी होती है। और अगर यहाँ पर ग्रीष्मकालीन की जगह अगर जायद आ जाए, है ना, तो भी सेम बात है, ठीक है। तो क्या 5 से 6 केजी होती है क्या? नहीं। 8 से 10 नहीं। 8 से 10 तो किसकी होती है? वर्षाकालीन की। क्या बोले तो? खरीफ की। अच्छा, 18 से 22 सही आंसर किया जाता है अपना 18 से 22। ये क्या होती है? जायदी की क्या होती है? बीज दर होती है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी फसल, निम्न में से कौन सी फसल को सीधा बोया जाता है? कि इनमें से 4 फसलें हैं, इनमें से कौन सी फसल को सीधा है, बाकी और को नर्सरी करके? तो जो टमाटर है इसको किससे बोते हैं? नर्सरी करके। और भिंडी, ये बैंगन है, इसको भी क्या? नर्सरी करके। और भिंडी है, इसको सीधी बुआई से करते हैं। इनमें से कोई नहीं। भिंडी के अलावा अगर बात करें, भिंडी को सीधी बुआई के लिए अपन उपयुक्त इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? बिग साइज के, मतलब बड़ी साइज के होते हैं, इस वजह से बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसके? मटर के। और जितने भी जो कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जी आती है, तरबूज, खरबूज, लौकी, करेला, ये सारे के सारे वगैरह, इन सबको अपन क्या करते हैं? सीधी बुआई करते हैं। इनकी नर्सरी करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इन सबको अपन क्या करते हैं? सीधी बुआई करते हैं। बाकी इन सब की जरूरत किसके लिए पड़ेगी? नर्सरी के लिए, नर्सरी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, भिंडी में पित्तशिरा मोजेक वायरस किसके द्वारा फैलता है? कि जो भिंडी में जो पित्तशिरा मोजेक वायरस वो किसके द्वारा फैलता है? सफेद मक्खी के द्वारा। टेबेसियाई, कहाँ गया? सफेद मक्खी। चेपा नहीं, एफिड के द्वारा नहीं। और सफेद मक्खी बिल्कुल बेमेसिया टेबेसाई। सही आंसर पाया गया था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से भिंडी की कौन सी किस्म उत्परिवर्तन प्रजनक द्वारा विकसित, मतलब कि जो उत्परिवर्तन बोलते हैं जिसके द्वारा विकसित की गई? आजाद क्रांति नहीं। और पंजाब पद्मिनी नहीं। पूसा A4 नहीं। यह तो मतलब कि अंतरजातीय संकरण जो वैरायटी है वो है। और MDU फर्स्ट, बिल्कुल सही आंसर अपना जाता है MDU फर्स्ट, ठीक है। यही वैरायटी है जिसको उत्परिवर्तन वैरायटी भी बोलते हैं, उत्परिवर्तन द्वारा इसको बनाई गई, विकसित की गई। नेक्स्ट देखो, भिंडी की प्रथम पित्तशिरा मोजेक वायरस प्रतिरोधी किस्म है। मैंने अभी अभी बताया था कि जो प्रथम जो पित्तशिरा जो मोजेक वायरस है उसकी जो प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी थी? पूसा सावनी। कौन सी थी? पूसा सावनी। और देखो, परवनी क्रांति, आजाद क्रांति, पूसा सावनी, बिल्कुल सही आंसर क्या है? पूसा सावनी। और पूसा मखमली क्या होती है? कांटे रहित वैरायटी होती है। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? ऑप्शन नंबर सी जाता है। नेक्स्ट देखो, परवनी क्रांति एक किस्म है। भाई परवनी क्रांति किसकी वैरायटी है? भिंडी की है। सही आंसर अपना क्या जाता है? भिंडी। मिर्च वगैरह, टमाटर, बैंगन इनकी नहीं होती है। सही आंसर अपना क्या जाता है? ऑप्शन नंबर ए। वर्षा उपहार व अर्का अनामिका, इनका मतलब कि जो संकरण है वो भी आता है, लेकिन इतना डीप आपकी पूछता नहीं।
मतलब नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है। वर्षा उपहार व अनामिका जो किस्म है किसकी है? क्या कपास की है? क्या नहीं। गाजर की? नहीं। मूली की? नहीं। सही आंसर में जाता है भिंडी। सही आंसर क्या जाता है? भिंडी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए कि जो भिंडी का जो बढ़वार काल है, आप सोचो जो भिंडी का जो बढ़वार काल था वो कब था? मतलब जब वर्षा ऋतु, अच्छा टेम्परेचर तभी माना जाता है। अच्छा, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि भाई साहब जो दिन है वो कैसा होता है? लंबा होता है, और गर्मी भी पड़ती है और वर्षा भी रहती है, तो मतलब नम भी रहता है। तो ऐसा क्या बढ़वार काल कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए? नम। तो देखते हैं, लंबा, गर्म, शुष्क, नहीं। सूखा तो रहता ही नहीं है। अच्छा, छोटा, ठंडा, नम, नहीं। लंबा, ठंडा, शुष्क, नहीं। लंबा, गर्म और नम। सही आंसर पर जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अच्छा, तो आज अपन ने भिंडी से संबंधित जितने भी जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो पूरे किए। भिंडी से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो अपन मोस्ट जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा की। कल अपन फिर से नया कालांश लेकर के आएंगे और नई चीजें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय मां शारदे।